हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य संपूर्ण अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, वृंदावन की जय हो। पहले अध्याय के कथा के अनुसार श्री सूत जी नैमिष क्षेत्र निवासी समस्त ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि वृंद, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों के मैं वंदना करता हूँ। श्वेत दीप में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालन करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन हैं? दान क्या है? स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? भोजन क्या करना चाहिए? पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत, यह सभी मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिसको करने से संपूर्ण कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तिथियों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होता है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ करने से हो जाता है। यज्ञ, वेद अध्याय, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर मैं मनुष्यों के बस में नहीं हो सकता हूँ। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरे प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है, जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वश्य, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनवांछित फल मनुष्यों को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है, और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भात तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृषभ राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वदा प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है, जो तुम सुनो, जो पृथ्वी में नंद गोप नामक प्रासी महात्मा हुए, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दिया। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। दूसरे अध्याय के कथा के अनुसार ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, हे देवेश, आपने श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास का विधि विधान से भक्ति पूजन करने को कहा है। इसलिए हे देवेश,
इसकी विधि क्या है? विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आलस को छोड़कर सूर्य उदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म व आचमन आदि कर और अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करें। मलमूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रहकर भक्ति भावना से सहस्त्र नाम से मेरा कीर्तन करें। यथा विधि मृतिका आदि से शुद्ध होकर मौन रहकर दंत घावत करके आचमन कर विधि अनुसार स्नान करें। हे हेमापते, तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित लेकर मूल मंत्र या गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। मूल मंत्र से उत मृतिका को शरीर में लगाकर तालाब या कुएं के जल में स्नान करें और जल के अंदर नाक डुबोकर मंत्र का जप करें। उस जल में स्नान करते समय तीर्थ स्थल की कल्पना करते हुए विद्वान मंत्र जप करें। मूल मंत्र ओम नमो नारायण, यह अष्टाक्षर मंत्र विष्णु भगवान का है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथ में कुशा को लेकर आचमन करें। शुद्ध जल से स्नान करके विद्वान कल्पना करते हुए इस मंत्र से जप करें। तुम विष्णु पाद से प्रकट हुई हो, अतएव तुम वैष्णवी हो और तुम विष्णु देवता हो। तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण प्रयत्न तुमको नमस्कार है। वायु देवता को 3.5 कोटि तीर्थ कहा गया है। हे जानवी, जो स्वर्ग और अंतरिक्ष में हैं, वे सब तुम्हारे जल में वास करती हैं। तुम्हारा नाम नंदिनी है और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम है। दक्षपुत्री, आकाश गंगा, संसार गामनी, यह नाम योगी लोग कहा करते हैं। हे जानवी, तुम विद्याधरी, सुप्रशंसा, लोगों को प्रसन्न करने वाली हो। क्षेम स्वरूपा, जनतया, शांति प्रदायिनी, शांति को देने वाली हो। इस पवित्र नामों को स्नान करते समय नित्य स्मरण करें। वह 3 लोकों में गमन करने वाली गंडा सदा उस स्थान में वास करती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्र का 7 बार जप करें। जल में अंजलि लगाकर पुनः 3 बार, 4, 5, 7 बार स्नान करें और उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके शरीर में लगावें। मृतिका का मंत्र हे अष्टकांते अर्थात हे मृतिके, तुम घोड़ों में क्रांत हो अर्थात तुम्हारे ऊपर घोड़ा चला करते हैं। हे रथकांते अर्थात तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। हे विष्णुकांते अर्थात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से 3 लोक को नापने वाले। हे वसुधरे अर्थात रत्नों को धारण करने वाली। हे मृतिके, जो मैंने पाप किए हैं उन पापों का नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने 12 रूप से तुमको ऊपर उठाया है। हे सुब्रते, तुम समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे खड़े होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन करके देवता, पितर, ऋषियों का तर्पण करें और वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़ें। हे दिव्यश्रेष्ठ, वैष्णव लोक मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट पर शुद्ध मृतिका को लगावें। आलस से रहित होकर तथा संख्य ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करें। हे ब्राह्मण सदा 12 पुंड धारण करें। हे पुत्र, क्षत्रिय लोग 4 पुंड को धारण करें और वैश्य लोग 2 पुंड को धारण करें तथा स्त्री और शूद्रों को 1 ही पुंड कहा गया है। मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठे, दोनों कोंक, दोनों कान, पीठ के निचले वाले भाग और सिर पर धारण करें। हे अनंग, ब्राह्मण को सदा 12 तिलक धारण करने को कहा है और क्षत्रिय मस्तक में, हृदय में और दोनों भुजाओं में धारण करें। वैश्य लोग ललाट में और हृदय में धारण करें तथा स्त्री और शूद्र लोग केवल ललाट में धारण करें। ललाट में केशव का, उदर में नारायण का ध्यान करें। वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु के श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ जोड़कर जल को वासुदेव का स्मरण कर सिर पर धारण करें। इस प्रकार ब्राह्मण धारण करें। अब क्षत्रिय के लिए निश्चय करें। प्रथम ललाट में केशव का, हृदय में माधव का। हे वश्य, दोनों बाहुओं में मधुसूदन का स्मरण करें। यह विधि क्षत्रिय के लिए है। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। इस विधि से हमारी प्रशंसा के लिए पुंडों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति को देने वाला है और वंश में करने के लिए रक्त वर्ण का तिलक करें। पीत वर्ण का तिलक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और श्वेत वर्ण का तिलक करने से मोक्ष होता है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में
छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पांचों भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम हैं बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड को धारण करते हैं वे तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझ को अलग कर देते हैं। और ललाट में कुत्ता को पड़ लगाते हैं, उसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसलिए छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण लोग हरि के सालों के पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। प्रेम से बोले राय दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तीसरे अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, पुंड के कितने प्रकार होते हैं, जो मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुंडों के विषय में सुनने की विशेष इच्छा है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र सुनो, पुंड 3 प्रकार का होता है। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुंड को धारण करें। विद्वान लोग हरिचंदन से पुंड को धारण करें, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से ऊर्ध्व पुंड को धारण करें तो हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। हे वश्य, मुझसे गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर ऊर्ध्व पुंड को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्म को कोटि गुना फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन भी धारण करता है तो उसको सदा पूर्ण फल प्राप्ति होती है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुड़ी को ललाट में नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास के समय प्रयाग में स्नान, दान, पुण्य कर्म को करने से जो फल होता है वही फल मिलता है, और उससे भी अधिक मेरे गृह में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके गृह में गोपी चंदन रहता है और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है तो हे चतुर्मुख, उसके गृह में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जो द्वारका की पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्र का जप करके ललाट में धारण करता है तो वह मनुष्य पाप युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता है। हे सूत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है तो गौ हत्यारा, बाल घाती, ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, वह मनुष्य मेरे कमलपति विष्णु लोक को जाता है। हे सूत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य रहता है तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, गढ़, यक्ष, पिचास, उरग और भूतनायक पीड़ा नहीं देते हैं। जिसके ललाट में ऊर्ध्वपुंड सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चंडाल है तो भी शुद्ध आत्मा पूज्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पात्र की क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण में पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचारी है और नित्य पाप कर्म को करता है तो भी यदि नित्य ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायंकाल और प्रातःकाल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार में मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्वपुंड को नित्य धारण करें। यदि ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है और वह चंडाल क्यों ना हो, विमान पर बैठकर मेरे लोक को जाता है और वह मेरे लोक में पूजित हो जाता है। ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला जब जिसके अंत को खाता है उसी समय उसके 20 कुल का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में जल में देखकर ऊर्ध्वपुंड को अच्छी तरह धारण करता है, हे महाभाग, वह परम गति को चला जाता है। अनामिका अंगुली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली, मध्यमा अंगुली से तिलक धारण करने पर लंबी आयु वाली, अंगूठे से तिलक धारण करने पर पुष्टि वाली तथा तर्जनी अंगुली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है उसके 108 कुल को तर देने वाला कहा गया है। जो बिना ऊर्ध्वपुंड तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेद अध्याय, तीर्थ तर्पण करता है तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है।
जिन मनुष्यों का शरीर बिना ऊर्ध्वपुंड तिलक के होता है, उन मनुष्यों का मुख शमशान के समान होता है व उन पर मैं अप्रसन्न रहता हूँ। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे ऊर्ध्वपुंड को तथा मत्स्य, कुर्म आदि को धारण करें। जो मनुष्य कलिकाल में मेरी द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कुर्म आदि चिन्ह को धारण करता है, तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना। हे त्रिदोषम, उस पुरुष में और मेरे में अपना श्रेय चाहने वाला कुछ भी अंतर नहीं करें। जिसके शरीर में मेरे अवतार के चिन्ह देखने में आवे, वह मनुष्य नहीं है, बल्कि उसको मेरा शरीर जानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय में जिसके शरीर में लिखित मेरे आयुध देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और कुर्म मुद्रा से चिन्हित है, उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, पद, गदा, चक्र, मत्स्य और कुर्म की रचना करता है, तो उसके पुण्य की वृद्धि और 100 जन्म के अर्जित पापों का मैं नाश करता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयुधों से नित्य चिन्हित रहता है, तो पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकते हैं। शंखोदयार तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में श्री विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुणा अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वाले को होता है। कलयुग में जिसके वाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है, उसको गदाधर भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है, वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र को लिखने से होता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित हैं, वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा, अर्थात उन तीर्थों में जाने का जो फल है, वह भी उसको मिल जाता है। मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तो तब तब मैं प्रसन्न होकर उसके पापों को अवश्य नष्ट करता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख, चक्र, गदा, पद का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य कर्म को करते हैं, तो उसको पुण्य कर्म का मेरु तुल्य फल मिलता है, जिसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे सूत, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर भक्ति से विधि पूर्वक श्राद्ध को करता है, तो उसको श्राद्ध का अच्छे पुण्य फल मिलता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को जल्दी से जला देते हैं, वैसे मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायण नमः। इस अष्टाक्षर मंत्र से युक्त मुद्रा को और सुवर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को विशेष रूप से कलिकाल में धारण करता है, तो वह प्रसाद के समान मेरा प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख, चक्र आदि के चिन्ह, आंवला फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला को तथा 12 क्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और आयुधों को जो ब्राह्मण धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान है। जिसके गृह में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अनेकों मैं पितरों के साथ स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता है, उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, तो हे मानव, प्रयाग में जो गति कही गई है, वह गति उसको मिलती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से मंडित रहता है, उसके शरीर में इंद्र आदि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शास्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे व शस्त्रों को पासा बनाकर उस पासा से अपने शरीर को चिन्हित करते हैं, उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। जो ओम नारायण नमः इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख, पद आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर और असुर से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया है। और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर को चिन्हित करके, हे मानव, इस तरह मेरी आराधना करके मुझको प्राप्त किया तथा श्रेष्ठ अभिलक्षित फल को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से
जिसका शरीर चिन्हित है और शंख चक्र आदि पद से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान स्वर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा कांसा अथवा लोहे का चक्र बनाकर धारण करें और वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोष और 3 बलि से विभूषित हो। इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावें और उपवीत के समान सदा शंख चक्र गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा उपवीत जनेऊ के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण को शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान को चाहिए कि जो कुछ भी देवताओं को चढ़ाई हुई वस्तु व पितरों को चढ़ाई हुई वस्तु चक्रांडित को देवें और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते हैं तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रु तथा राक्षसों से विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है उसके घर में पुत्र पौत्र का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपने दाईं भुजा में सुदर्शन चक्र धारण करें और बाईं भुजा में शंख धारण करें। इस बात को वेद वेत्ता लोग जानते हैं। मंत्र वेत्ता मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठित करें। फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करें। इस कारण प्रयत्न पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण इस प्रकार कहें, पुत्र मित्र स्त्री आदि जो कुछ मेरे परिग्रहण हैं उस समस्त को शरीर के साथ मैंने विष्णु प्रियर्थ अर्पण किया। इसके पश्चात मेरी अभ्यचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहें। शरीर में शंख चक्र आदि चिन्ह को देखकर जो निंदा करते हैं वह मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे मनुष्य का मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र के नाम का स्मरण करें तो शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्ध ही रहता है। प्रेम से बोलिए राज दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। चौथे अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, जिसके शरीर को सप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल की और तुलसी माला को धारण किया है, हे केशव, उसका क्या फल मिलता है उसको आप बतलाइए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि जो तुलसी की माला को धारण करता है वह अशौच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ में धारण करता है वह देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और आंवला की माला पापी पुरुषों को भी मुक्त कर देती है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवला की माला धारण करता है उसको मुक्ति मिलती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त मिल जाता है। हे वैश्य, जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रह सकता। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसका न तो प्रायश्चित है न ही उसके शरीर में अशौच है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से भूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुणा अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर हेमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है, जिसके गृह में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा गीला रहता है, कलयुग में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख दुष्ट और शत्रु से भय नहीं रहता है। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते तो उन मनुष्यों को नरक में भी उद्धार नहीं होता, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जलते रहते हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र आंवला की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। पूर्वोक्त ऊर्ध्वपुंड शंख आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुश लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्या उपासना आदि कर्म को करें। मेरा भक्त संध्या उपासना करके पहले गुरु को नमस्कार करें, फिर मेरा पूजन करें।
गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करें और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडल में आएं। कृष्ण मृग चर्म के ऊपर कुश आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पदासन को अच्छी तरह बैठाकर मन के भीतर शुद्ध को करें। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम को करके ऊर्ध्वमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कड़िका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करें। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करें और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल चिकना और उदय काल से सूर्य के समान क्रांतिमान अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज 4 भुजाधारी महापद शंख चक्र गदा के धारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र समस्त लक्षणों से युक्त श्रीवश्य कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्ष स्थल और मुझको पीत वस्त्र से युक्त विचित्र आभूषणों से युक्त दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले दिव्य पुष्पों से शोभित तुलसी के कोमल दलों की बनी मलमाला से विभूषित कोटि बाल सूर्य के समान क्रांतिमान और दिव्य क्रांति से सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। 1000, 100 अथवा शक्ति अनुसार मन में जप करें व मन से ही विधि पूर्वक पूजन करें। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके द्रुबा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करें। अपने दाहिनी ओर गंध पुष्पों का पात्र स्थापित करें और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल को पूर्ण घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटा को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन समान यथा स्थान में स्थापित करें। यथा अर्ध पाद आचमनी मधुकर के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे चतुर्वस्त्र अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा अक्षत पुष्प कुशा तिल चंदन फल यह को अर्ध पात्र में छोड़ें। हे पुत्र ध्रुवा गंगा जल सांवा कमल पुष्प को मेरी प्रशंसा के लिए पाद पात्र में छोड़ें। हे पुत्र कंडोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनी पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध दही घी मधु खाड़ को रखें। ऊपर कहे हुए वस्तुओं के न मिलने पर तथा पत्र पुष्पों के न मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना सर्वदा करें। इसके पश्चात करन्यास को करें और उसी तरह अंगन्यास को करें। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करें और मेरा अनुस्मरण करें। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्वस्त्र पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़ें। इसके बाद मेरा प्रिय जो पांचजन्य शंख है उसका पूजन करें। हे वश्य जिसके पूजन से मुझको परम आनंद होता है। हे वश्य शंख के पूजन में इंद्र मंत्रों को पढ़ें। हे पंचजन्य पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए बाद में तुमको श्री विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे पांचजन्य आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे अयुत चंद्रमा के समान दीप्त क्रांतिमान पांचजन्य आपको नमस्कार है और तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। पांचजन्य आपको नमस्कार है। सूर्य उदय होने पर पाला के समान पांचजन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का स्पर्श करता है तो क्या कहना है। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव मंत्र से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य होता है। इसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरे शरीर को लिप्त करें और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करें। हे वश्य सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ देकर पाद आचमनीय मधुपर्क को देवें। बाद में समस्त उपचारों को देवें। यथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजन करें और उस पर श्री विष्णु देव को स्थापित करें और श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आदि अर्पण करें। खीर मालपुआ युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य को देवें तथा लौंग इलायची युक्त तांबुल भक्ति से चढ़ावें
और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदन करें और दशांत धूप तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करें और प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करके तथा सैया पर शयन कराकर मंगल अर्ध निवेदन करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। 5वें अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे अचित, पंचामृत से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और शंख में जल भरकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, हे अच्युत, जो आप मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि जो मनुष्य मेरा दुग्ध अभिषेक करता है उनको प्रत्येक बिंदु से 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। दुग्ध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुणा अधिक फल दधि से अभिषेक करने पर मिलता है। दधि से 10 गुणा अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है। घी से 10 गुणा अधिक फल शहद से अभिषेक करने पर मिलता है। शहद से 10 गुणा अधिक फल चीनी से अभिषेक करने पर मिलता है। और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं में सिंह, जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है तो महापापों का नष्ट हो जाता है। जैसे दुग्ध से दही, घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इसी तरह दुग्ध स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दही स्नान से मिष्टान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पुर को जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर से इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। जो मार्गशीर्ष में दुग्ध से मुझको स्नान कराता है वह इस पृथ्वी पर गज अश्व रथ से पूर्ण राज्य को पाता है। हे पुत्रक, जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान कराता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे सूत, दुग्ध से स्नान कराने वाले पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान करवाता है, हे मादक, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर वधु गणों से शोचनीय नहीं होता। हे सूत, जो कपिला गौ के दूध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला गौदान के फल का भागी होता है। जो देविक तीर्थ जल से शंख में भरकर मुझको स्नान कराता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। और जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझको स्नान कराता है वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान कराता है तो वह सभी समस्त तीर्थों में फल का भागी होता है। जो भगवान को मार्गशीर्ष मास में 8 बार शंख जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में वह पूजित होता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। और जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह इंद्रलोक में जाकर चिरकाल तक वास करता है और बाद में इस पृथ्वी पर आकर राजा होता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मासा सुवर्ण के तुल्य दान का भागी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। जो 1000 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सपरिवार महाप्रलय प्रयत्न मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुरश्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य गंगा स्नान के फल का भागी होता है और देवता के समान आनंद करता है। हे सूत, जो नारायण मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरण जल को रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को शंख में रखने से सब गंगा जल हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरण जल को शंख में लेकर नित्य सिर से धारण करता है वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रैलोक में जितने तीर्थ हैं वे सब तीर्थ इस लोक में मेरी आशा में शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भरकर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुछ ही में वरुण देवता, शंख के पृष्ठभाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्रभाग में गंगा और सरस्वती वास करती हैं।
जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस किए स्नान कराता है, उसके पुण्य की संख्या गिनने में देवता भी असमर्थ हैं। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प, जल, अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र मुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूड़कर मेरा भजन करता है, तो मुझे 100 वर्ष के लिए परम आनंद होता है। जो शंख में जल, पुष्प, अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है, उसको अनंत पुण्य होता है। जो शंख में अर्घ को लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है, तो उस प्रदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का छिड़काव करता है, उसके घर में अशुभ नहीं होता है। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सिर में लगाता है, तो उसकी मानसिक चिंता दूर होकर न ग्लानि होती है, न ही किसी प्रकार का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प और दानव यह सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से बाद बजाकर और मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से मुझे स्नान कराता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 6वें अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे अच्युत, घंटानाद को और चंदन का महात्म्य जो फल होता है, हे स्वामी, वह सब आप कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे देवेश, जो स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटानाद को करता है, उसके पुण्य फल को तुम सुनो। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष प्रयत्न और असंख्य कोटि वर्ष प्रयत्न अप्सरागण से सेवित होकर मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त वादमयी और समस्त देवतामयी है, अर्थात घंटा में समस्त पाद और देवता कहे गए हैं। इसलिए सब प्रकार से घंटा नाद करावें। समस्त वादमयी घंटा मेरे को सर्वदा प्रिय है। इसके वादन से 100 कोटि यज्ञ के पुण्य को पाता है। हमेशा घंटा नाद को करें। विशेष रूप से मेरे पूजन के समय करें तो 1000 मनवंतर वर्ष प्रयत्न और असंख्य मनवंतर वर्ष प्रयत्न। हे पुत्रक, मेरी और शंखनाद के साथ घंटानाद से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के साथ समस्त वादों से ओमकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, तो हे देवेश, इस प्रकार का पूजन मनुष्यों को निरंतर मोक्ष को देने वाला हो जाता है। हे पुत्रक, जिस स्थान पर मेरे सामने नाद से युक्त और जहाँ वैष्णव से पूजित होकर घंटा स्थित रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थापित करता है, उसके पाप को मैं हर लेता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद को करता है, उसके 100 जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे शयन के समय व पूजन के समय भक्ति भाव से घंटानाद को करें तो उसको कोटि गुणा अधिक फल होता है। जो गरुड़ के ऊपर स्थित शंख, चक्र, गदा, पद से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ दिवेश की पूजा करते हैं, वे लोग तीर्थ, देवता दर्शन, यज्ञ, व्रत, दान और उपवास व तीर्थ आदि करने का फल केवल पूजन करने से ही सब कुछ मिल जाता है। जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वह लोग कोटि कल्प वर्ष प्रयत्नवास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करेंगे, वहां पर सहस्त्र कोटि तीर्थ और देवता वास करेंगे। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है और गान तथा नित्य करता है। जो नरक से पितरों को याद तार देता है। हे सूत, तुम सुनो, मैं फिर घंटा का मातम कहूँगा। हे पुत्रक, जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णव से पूजित होकर जहाँ रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, हे वश्य, वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटानाद से स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप करता है। उस भक्त के 10,000 यज्ञ, आयुक्त गोदान और 7 असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। जो अंत समय के चक्र से चिन्हित घंटा के नाद को सुनता है, वह कोटि पाप से युक्त होने पर भी उसके पास यमदूत नहीं जाते। हे सूत, घंटा नाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को, रुद्रों का तथा पितरों को उत्सव होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटानाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा विद्युत का भय भी नहीं होता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता, तो वह भक्त मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्रक,
अब मैं चंदन का महात्म तुमसे कहता हूँ, जिसको मेरे लिए अर्पण करने से मुझे अत्यंत प्रशंसा होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ से चंदन को मेरे लिए नित्य देना है। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ कलयुग में भक्ति से महाविष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग प्रश्न स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता है, अर्थात पुनः जन्म का भागी नहीं होता है। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्म के किए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन प्रिय है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेष प्रिय है। जैसे मुझे सदा प्रिय है, तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक काला गुरु श्रेष्ठ है। जब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता है, तभी तक कस्तूरी का सुगंध है और तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में और मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे लोग कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। जो भगवत होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में के आने पर तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भागवत नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अगर, श्रीखंड चंदन से मेरे शरीर में लेपन करता है, वह कोटि कल्प वर्ष प्रश्न स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो कपूर अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेपन करता है, और जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रखकर उस शंख से चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं 100 वर्ष तक के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से और आंवला से मेरी नित्य भक्ति करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 7वें अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्यों को जिस पुष्प से जो फल मिलता है, उस समस्त पुष्पों के महात्म्य को आप बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र सुनो, जिस पुष्प से मुझे बड़ी प्रशंसा होती है, मैं उन पुष्पों से होने वाले महात्म्य को कहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बेला, चमेली, जूही, तेंदुआ, पाठर, कनैल, रनवास, भांग, कनेर, पीला पियासा, चंपा, चातक, कुंद, बाड़, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, दूसरी जूही, हे सूत, यह पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भंगरैया, तुलसी के पत्र और पुष्प, यह सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सूत, मुझको वे ही पुष्प प्रिय हैं जो कि सुंदर रूप रस गंध से युक्त हैं। मुझको निर्गंध पुष्प भी प्रिय है और केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं, वह सब भी प्रिय हैं। बाढ़, चंपा, अशोक, कनैल, जूही, देवदारू, गुलाब, मौलसीरी, गिरिवासिनी, बिलपत्र, समीपत्र, भृंगराज पत्र, पत्रज और आंवला के पत्र, हे सूत, यह पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न अपुष्पित, तत्काल या उतरा हुआ, छिद्र रहित, जल से पोषित, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से पूजन करें और बगीचा में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करें, तथा विशेष जात के पुष्पों से पूजन करने से विशेष पुण्य होता है। तप, शील और गुणों से युक्त भेद के पारंगत ब्राह्मण को 10 तोला सुवर्ण का दान देने से जो फल मनुष्य पाता है, वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्प दान से पाता है तथा 1 दोना पुष्प को मेरे लिए देता है। हे सूत, 10 तोला सुवर्ण दान से भी अधिक फल होता है, और जो पुष्प में भेद है उसको तुम सुनो। 1000 दोना पुष्पों से खरीद कर पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है, और 1000 खरीद पुष्पों से समी पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 बिल्व पत्रों के वक पुष्प विशेष फलदायक है, तथा 1000 वक पुष्पों से नधावर्त पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 नधावर्त पुष्पों से करबीर कनैल पुष्प विशेष फलदायक है, तथा 1000 करबीर पुष्पों से श्वेत करबीर पुष्प विशेष फलदायक है, और श्वेत करबीर पुष्प से ढाकई का पुष्प उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 कुश पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है, तथा 1000 वनमाला से चंपा का पुष्प विशेष फलदायक है, और 100 चंपा पुष्प से अशोक पुष्प उत्तम है।
1000 अशोक पुष्प से सेवंती पुष्प उत्तम है और सेवंती पुष्पों से कुंजक पुष्प उत्तम है। 1000 कुंजक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है और 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 रक्त वर्ण से त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है तथा 1000 श्वेत वर्ण से त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुंद पुष्पों से जाति का पुष्प विशेष फलदायक है तथा समस्त जातियों के पुष्पों से जाति पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे देता है और जो विधि पूर्वक मेरे लिए करता है उसके पुष्प फल को सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष प्रश्न तथा असंख्य कोटि वर्ष प्रश्न मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पूर्व में आकर नित्य वास करता है। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों और फलों से पूजन करें। इस पत्र पुष्प और फलों से मेरा पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों के 10 सुवर्ण दान के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं तो उस पूजन से मैं प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, वह धन्य पुत्र स्त्री आदि जो कुछ इच्छा करता है, हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न करने के कारण मैं सब कुछ दे देता हूँ। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 8वें अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे प्रभु, श्रीमती तुलसी का महात्म्य बतलाने की कृपा करें। जिस तुलसी के पास में मात्र रहने से आपको विशेष प्रशंसा होती है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, मणि के पुष्प, सुवर्ण के पुष्प और मुक्ता के बने पुष्प तुलसी पत्र दान के 16वीं कला के भी योग्य नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह पुरुष गर्भगृह में नहीं जाता किंतु वह मुक्ति का भागी हो जाता है। हे वैश्य, जो तुलसी वृक्ष को गमला में रोपकर उस तुलसी के दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में और मेरे श्वेत दीप गृह में आनंद करता है। जिसने साबुत बिना टूटे निर्मल सुगंधित श्रीमती तुलसी के पत्रों से एक बार मेरा पूजन किया उसी समय यमराज पट में लिखे हुए उसके पाप को देखकर मिटा देते हैं। जिसने एकादशी तथा पवित्र दिनों में मेरे पूजन के लिए तुलसी नहीं रखी उनके यौवन को जीवन को धिक्कार है और उनको इस लोक में तथा न परलोक में सुख धन और सतत सुख देखने में आता है। मार्गशीर्ष मास में मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित देखकर पूजन देखने वाला ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो मेरी लक्ष्मी नगर की तुलसी से नित्य पूजन करता है उसके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है किंतु तुलसी पत्र और जानवी का जल निषेध नहीं है। हे सूत, मालती आदि पुष्प मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रिय पवित्र तुलसी नहीं मिल जाती। जो मनुष्य बिल्व पत्र से एक बार मेरा पूजन करता है वह आतंक से रहित होकर मेरे समीप में आकर मुक्ति का भागी होता है, अर्थात समीप में ही मुक्ति पा लेता है। समी पत्र से, जाति पत्र से, कमल से और कस्तूर मणि से भी अधिक तुलसी पत्र मुझको प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्रावली तुलसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान मेरे को सदा प्रिय है। श्वेत तुलसी अथवा कृष्ण तुलसी दोनों मुझको प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों मुझे प्रिय है। जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है उस पूजन से समस्त देवता असुर मनुष्य का पूजन हो जाता है। कौस्तुभम आदि अनंत रत्न मुझको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक करते रहते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति से पूजन करता है वह उज्ज्वल विष्णु लोक को जाता है जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का वास करते हैं। जो लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को और अन्य मेरे भक्तों को तुलसी दल को देते हैं वे लोग अविनाशी परम पद को जाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करता है वह मनुष्य शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णवी गति को पाता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे केशव, धूपदान और दीपदान के महात्म्य को कहिए और उससे मनुष्य को जो फल मिलता है उसका वृतांत हमें बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, धूपदान का जो फल है और मुझको अति प्रीतिकर दीपदान का जो महात्म्य है उसको मैं बतला रहा हूँ।
मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अगर कपूर, दिव्य चंदन का सुगंधन धूप को देकर अपने सौ कुल का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव कृष्ण वर्ण के अगर के धूप से मेरे मंदिर को धूपित करता है वह नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। जो भैंस के घी में गूगल और शर्करा मिलाकर मेरे को धूप देता है उसकी इच्छा को मैं पूर्ण कर देता हूँ। धूप किया हुआ गूगल समस्त अरिष्टों को नष्ट करता है। जो धूपित अगर अनेक कामनाओं को पूर्ण करता है, अगर का धूप देह और गृह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ राक्षसों का नाश करता है। जाति, पुष्प, इलायची, गूगल, हड़, कूट, राल, शूल, शैला, छड़ और नख 10 मिलाकर दशांक धूप कहा जाता है। यदि अत्यंत प्रिय मेरे मार्गशीर्ष मास में दशांश का धूप करता है तो मैं दुर्लभ कामनाओं को भी उसके लिए दे देता हूँ और बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। जो नागर मोथा का धूप मनुष्यों को प्रिय बनाने वाला, मंगल को करने वाला और दूसरे को बस में कर देने वाला है, उस नागर मोथा के धूप को जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने करता है और गुड़ के धूप को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करता है। मेरे निमित्त किए गए धूप के बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूलित होता है उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी भय नहीं होते हैं। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप करने पर उस भक्त की परेशानी दूर होकर समस्त सुख संपदा प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप को धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य है और परम पावन तथा शुद्ध है। अब इसके बाद दीपदान का महत्व बतला रहा हूँ जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो घी से बनी हुई बहुत सी बत्तियों की मेरी आरती करता है वह कोटि कल्प वर्ष प्रत्न स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती को देखता है वह 7 जन्म तक दोष से मुक्त हो जाता है और अंत में सालोक्त मुक्ति को पाता है। जो मेरे सामने भक्ति से कपूर की आरती करता है, हे दिव्य श्रेष्ठ, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे सूत, नीराजन करने पर जो मंत्रहीन क्रियाहीन किया हुआ भी पूजन संपूर्ण फल को देने वाला होता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है और अपने कुल का उद्धार करने वाला बन जाता है। जो मेरे सामने और ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चतुर हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी का अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके पूरे फल का वृतांत सुनाता हूँ। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान क्रांतिवान होकर ज्योतिर्मान चमक दमक वाले विमान पर सवार होकर मेरे लोक में आने पर पूजित होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य सब प्रकार से दीपक को जलावे। जो मनुष्य दीपक को जलाकर उसको बुझा देता है वह अवश्य ही नरक में जाकर गिरता है। हे द्विजोत्तम, जो पात की लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करने पर वह गूंगा या अंधा हो जाता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 9वें अध्याय के कथा के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे देव, हे प्रभु, मुझसे नैवेद्य की विधि बतलाने की कृपा करें। नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार के होने चाहिए और संपूर्ण व्यंजन कितने प्रकार के होने चाहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे वश्य, तुम्हारा यह प्रश्न मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मैं तुमसे अन्न, पान और समस्त व्यंजन आदि का वर्णन बता रहा हूँ। प्रथम, सुवर्ण का पात्र होना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी का पात्र होना चाहिए और चांदी के अभाव में पलाश का पात्र होना चाहिए। हे अनंग, ऊपर कहे हुए पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी रखें और पात्र के बीच में नाना प्रकार के फलों से बने हुए उत्तम व्यंजन को रखें। चंद्रमा के समान प्रकाशमान शर्करा से युक्त खीर को और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल को तथा कांच के समान प्रभाव वाले मूंग को पात्र में रख देवें। नाना प्रकार के व्यंजन से पात्र में 3 पंक्ति बनाकर सजावें और नींबू का रस, चंद्रक, फल, मूल के टुकड़े को मिलाकर रखें। मेरे भोजन सामान में सैकड़ों प्रकार के चटनी सहित पदार्थ को बनावें और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपर, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कड़ी आदि पदार्थ सैकड़ों प्रकार के मेरे भोजन में कहे हुए तैयार कर रखें और सैकड़ों कचौड़ी से पात्र को पूर्ण करें और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। हे ब्राह्मण, यह सब मुझको मार्गशीर्ष मास में प्रिय है। पके हुए दूध में मिश्री डालकर बिंदु युक्त एक समान गोलाकार में मंडप बनावें। दूध पकाने से शहद के समान रंग
का हो जाए उस दूध को भोजन में रखें। हे वैसे सुअर के रंग की कचौड़ी की परत हो, सुवासित घी को मेरे भोजन में प्रेम से देवें और चंद्रमा के समान उज्जवल पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध से बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन, पेड़ा, कलाकंद आदि पदार्थ बनावें। मड़ी, सूत की फेलनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने हुए पापड़, बड़े आदि पदार्थ और मेरे इस मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के बड़े बनावें। 2 प्रकार के जाति फल, मरीच आदि, लवण के आदि शुद्ध तेल से कुमकुम के समान क्रांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रखें। दही, दूध, सोंठ, आम, किशमिश, ईख के रस से बने हुए पदार्थ, कुल, जलजीरा व मिश्री डालकर व्यंजन बनावें। 4 तरह के और अन्य प्रकार के रसों से युक्त 9 तरह के व्यंजन बनावें। नारियल के टुकड़े, सैकड़ों लौंग से युक्त घी, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ, खिचड़ी, पकारी, चंद्रपोलिका और 4 बीज से बने हुए लड्डू, मिश्री, दूध से बने, नारियल फल के बने और गोश्त से बने मिष्ठान, बादाम, तिल, छुआड़ा, मोदक से बने हुए व्यंजन मेरे लिए बनावें। सूरड़, मोचनी कंद, आरदी, करबंद, नारंगी, इमली, करोल फल, दसार, त्रिपुराज, नीम का फल, 20, तिंदु फल, लौंग, बेल, तिलक, काला नमक और लूती, बसकारीर, कायफल, बल, किशमिश, आम्रफल, कटहल, आंवला, सुक्की फल, कम्बाल फल, केला फल, पीपल, मनोहर, मरीच डालकर शुद्ध सरसों के तेल में नमक जीरा डालकर 3 वर्ष पर्यटन घट में रखकर अचार बनावें। हे मानद, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में इसको बनावें। जिसको इस प्रकार के भोजन देने का यदि सामर्थ्य न हो तो उस समय उनको ऐसा करना चाहिए। तुम उसको संक्षेप में मुझको से सुनो। 1 लड्डू, 1 घेवर, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 घी में भिगे हुए माड़ा, 8 बड़े मेरे भोजन के लिए देने वाला नरक को नहीं देखता है। 2 सेर दूध, 16 पल चंद्रमा के समान स्वच्छ खाड़, 1 पल वृत, 1 पल शहद, दुर्क मरीच, आधा फल सोंठ अथवा चारों वस्तु आधा आधा फल लेवें और उसका स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसें तथा सब वस्त्र छान कर कपूर की धूल से वासित पात्र में रखकर यह सुंदर रस वाली वस्तु जो मनुष्य बनाता है और मुझे अर्पण करता है, उस मनुष्य की समस्त कामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। 10वें अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, हे तात, नैवेद्य अर्पण करने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे प्रभु, जो इस मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, जो आप कृपया करके मुझे बतलाइए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे तात, भोजन कर लेने पर कपूर से वासित जल से आचमन जल और हाथ शुद्ध करने के लिए चंदन देवें तथा सुख वृद्धि हेतु तांबुल अर्पण करें। बाद में पुष्पांजलि देवें और भक्ति से दर्पण दिखावें। तदंतर वैभव के रहने पर कपूर का निराजन करें। विद्यमान मुकुट आदि भूषण तर्पण कर हे महाभाग चित्र चामर समर्पण करें तथा प्रसन्नमुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान कर अष्टो उत्तम का जप करके स्रोतों से स्तुति करें। शंख चांदी की बनी माला, विशेषकर सुअर की माला, कमलगट्टी की माला, मूंगे की मड़ियों की, मोती की माला, इंद्राक्ष की माला, अपने हाथ के अंगुली परों की, हे पुत्र जीवनमयी पीला पोता की माला जब कर्म में श्रेष्ठ होती है, जपता हुआ, हंसता हुआ, देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर और सिर पर हाथ रखकर तथा खड़ा होता हुआ व्यग्र मन में विद्वान जप को न करें। जप, व्रत, होम, पूजन आदि कार्यों को मौन से करें। घर में जप का 1 गुणा, 100 शाला में 10 गुणा, नदी के किनारे पर 100 गुणा, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुणा और तीर्थ आदि में 1000 गुणा तथा मेरे समीप अनंत गुणा फल मिलता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी के दान का पुण्य मिलता है। और सहस्त्र नाम का अथवा केवल नाम को ही पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करे। भक्ति से सर्वदा की गई एक प्रदक्षिणा कहीं पापों का नष्ट कर देती है और सप्तद्वीपों के सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी उसमें हो जाती है। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश होता है और 10 दिन के दैहिक पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो भक्ति से मेरी 21 प्रदक्षिणा करता है, उसके भ्रूण हत्या आदि पापों का उसी क्षण में नाश हो जाता है।
जो भक्ति से अष्ट उत्तम नाम की प्रदक्षिणा करता है वह श्रेष्ठ दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों के करने का फल प्राप्त कर लेता है और उतनी ही बार प्रदक्षिणा के फल का भागी होता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा यह तीनों समान फल के दाता कहे गए हैं तथा मार्गशीर्ष मास में एक दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा ये दोनों समान नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी सर्वदा प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास के आने पर करने से कल्प वर्ष पर्यटन स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। हे तात, एक कल्प के बाद वह चक्रवर्ती राजा होता है, दीर्घायु, धनवान, सुख भोग करने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ करने से मन वचन कर्म से किए गए पापों का नाश हो जाता है। हे सूत, अब बहुत कहने से क्या होगा, गुप्त बात को कहूँगा, तुम सुनो। हे सूत, मुझको दामोदर नाम के कहने से अतुल प्रीति होती है, क्योंकि मेरी माता असोदा ने यह मेरा दामोदर नाम गुण, रसी तथा दया आदि गुण संबंधी रखा है। जिस समय मैंने गोकुल में दही का पात्र फोड़ा था उस समय असोदा ने मुझको उखल में मजबूत रस्सी से बांध दिया था। उस समय से मेरा यह दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्राणी पवित्र तथा समाहित चित्त होकर नमो दामोदराय इस मंत्र का प्रतिदिन सूर्य उदय के होने पर 3000 जप करता है, तब तक 3.5 लाख जप पूर्ण न होवे तब तक बराबर जप करता है। बाद में बुद्धिमानी से जप का उद्यापन करे और दशांश हवन करे। दशांश हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन करावे। जो इस मंत्र का इस तरह भक्ति से जप करता है उसके लिए मैं वांछित धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और जो अभिष्ट होता है उस वस्तु को भी दे देता हूँ। हे महागते, मैंने मन वचन कर्म से सत्य कहता हूँ, तुम मेरे वचन में विश्वास करो। हे पुत्र, यह मंत्रों का राजा है, मैंने कृपा कर तुझसे कहा है। हे पुत्र, दामोदराय नमः इस मंत्रराज को पढ़ता हुआ मेरी नित्य प्रतिष्ठा करे। हे पुत्र, अष्टांग सहित दंडवत प्रणाम करे। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटना, छाती, सिर और मन वचन तथा दृष्टि से किया हुआ प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथों और सिर पर रखकर अर्थात दाहिने हाथ में दाहिना चरण और बाएं हाथ में बायां चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों पर रखे और कहे कि हे ईश्वर, संसार सागर के मृत रूपी ग्रास से भयभीत और आपके सड़ागर्त से मेरी रक्षा करे। तदंतर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को सादर सिर से ग्रहण करके हे वैसे मेरे पूजन के पुत्यर्थ मंत्राहीन इत्यादि वछड़ाम मंत्र को कहें कि हे जनार्दन, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन होकर जो मैंने पूजन किया है, हे देव, वह मेरा पूजन परिपूर्ण फलदायक होवे। और मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रणव का गान करता हुआ मेरे सामने नित्य करे तो यह नित्य मनुष्यों को पुण्य पद होता है। 4 मुख वाले सर्वदा मेरे पूजन के समय गान, वाद, नित्य और पुस्तक पाठ करना मुझको प्रिय है। हे पुत्र, गीत, वाद, नित्य के अभाव से मेरा सहस्त्र नाम, स्तवन राज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और श्रीमद् भागवत गीता के 5 प्रकार से मेरी स्तुति करें। हे महाभाग, यह 5 स्तोत्र मुझको अत्यंत प्रिय है। जो शालिग्राम के चढ़ोदक का पान करता है उसको हजारों पंचगव्य पान करने की क्या जरूरत है, अर्थात निष्फल है। जो शालिग्राम शिला का जल 1 बूंद पान करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पान नहीं करता, किंतु वह मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो शालिग्राम शिला जलपान करते हैं और उनके सिर पर वह चरण जल पड़ता है उनको जनसा शौच का और मड़ा शौच होने पर अशौच नहीं लगता है। अंत समय में भी जिसको यह चरण जल दिया जाता है वह सदाचार से रहित होकर भी सदगति का भागी होता है। जो मयादि का पान करता है और अभोज्य मांस आदि का भोजन करता है पर स्त्री में गमन करता है, जो पापाचारी मनुष्य हैं वह भी शालिग्राम जल को धारण करने से तत्काल शीघ्र पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम शिला का जल चंद्रायण और पादकृत व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरणामृत से मिला हुआ अगर कुमकुम, कपूर और चंदन अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। हे विप्रश्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया पवित्र जल ही मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है, और यदि मेरा चरणामृत तो फिर कहना ही क्या है। तुम मेरे प्रिय हो, दूसरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए मुझको विशेष प्रिय हो, इसलिए जो कुछ मेरा रहस्य था उस सबको मैंने तुमसे कह दिया है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 11वें अध्याय की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे स्वामी, हे भूत भावन, आप कृपा करके एकादशी का महत्म और मूर्तियों का विधान बतलावें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे द्विज पार्षद, सुने
सुनिए, मैं पाप नाशनी कथा को कहूँगा, जिस कथा को सुनकर ब्रह्मा बद आदि पाप का नष्ट हो जाता है। कामिल नगर में बीरबाहु नामक राजा हुआ। वह बीरबाहु राजा सत्यवादी, चित्रकोधी, ब्रह्मवेदी और मेरी सेवा में तत्पर, उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान तथा भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला तथा कथा में लीन रहने वाला, सदा जागरण करने वाला, दाता, विद्वान, क्षमाशील, विक्रम और जितेंद्रिय, विजयशील, रणशील तथा रिद्धि करके कुबेर के समान पुत्रवान, बहुत पशुओं का पालन करने वाला और अपनी स्त्री में रत रहने वाला था। उस बीरबाहु राजा की क्रांतिमती नाम स्त्री, जो कि रूप में अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहा करती थी, उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। हे महाबाहो, केवल मुझको छोड़कर दूसरे देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, उस दिन महात्मा बीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज को आए हुए देखकर स्वागत किया और उस समय विधिवत अर्घ देकर स्वयं राजा ने आसन बिछाकर मुनि को बैठाया और परम भक्ति से प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ के सामने स्वयं भी बैठ गए। राजा बीरबाहु ने भारद्वाज जी से कहा कि हे विप्र, आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा दिन भी सफल हुआ। आज मेरे राज्य का होना सफल हुआ और आज मेरा घर सफल हुआ। हे विप्र, परमात्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न है, जो कि आज योगी श्रेष्ठ आप मेरे घर आए। आज मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ने से कोटि पाप से मुक्त हो गया। राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, यह सब मैंने आपके लिए अर्पण किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई कौड़ी मेरु पर्वत के समान कहा गया है। जिसके घर में जिस दिन द्विश्रेष्ठ वैष्णव नहीं आता है, उसका वह दिन निष्फल हो जाता है। ऐसा मुझसे ब्राह्मणों ने कहा है। गार्ग्य, गौतम, सुमंत और जो विष्णु भक्त हैं तथा जो द्विजाति वर्ण हैं, इन सभी ने मुझसे कहा है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं हैं, वे मनुष्य पिशाच हैं। तथा जो हरि दिन एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापात कहे गए हैं। हजार शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है, वह फल एकादशी के एक व्रत से कहा गया है। हे विप्र, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक ब्राह्मी और सारंगी तिथि गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारागणों का प्रभाव होता है। हे विप्र, उसी प्रकार जब तक द्वादशी तिथि नहीं आती, तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुने, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ठ ने कहा है, और आप भी समस्त वैष्णव धर्मों के वक्ता हैं। भारद्वाज भी राजा बीरबाहु से बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। हे भूपिम, यह प्रजा धन्य है और पृथ्वी भी धन्य है, जिसकी आप रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न होने पर उस राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। वन में और तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ पर भगवतवश राजा पृथ्वी का पालन करता है, उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियाँ, 10 विद्या, द्वादशी, एकादशी व्यर्थ कही जाती है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। हे महिपाल, जैसे माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त जो एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, 10 विक्रमा एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पंचहीन पक्षी, 10वीं विद्या एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्र व्यर्थ होता है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, धन के लिए पुण्य करना, 10वीं युक्त एकादशी दूषित होता है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी होता है। जैसे कुश रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, 10वीं युक्त एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गौ का दूध पीने वाला शुद्ध तथा 10वीं युक्त द्वादशी एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषित है। जैसे ब्रह्मगामी शूद्र, सुवर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला और 10वीं युक्त द्वादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी है। हे नरोत्तम, जैसे हरि वृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना 10वीं युक्त द्वादशी दोष मुक्त है, वैसे बिना वैष्णव का राष्ट्र दोष होता है। जैसे मंत्र रहित
आहुति, मित्र अवस्था, मृत बछड़ा वाली गौ का दूध, दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना दोष है। वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत दशमी युक्त द्वादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र नित्य बढ़ता रहता है, स्वयं प्रजाओं के साथ सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी बारी आपके साथ भाषण करने में सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णव के दर्शन से तीर्थ स्नान करने का पुण्य होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा। हे नाराधीप, आपका कल्याण होवे, आप सुखी होकर रहें। इसी समय राज्ञी क्रांतिमयी ने समस्त योगियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया। हे बराहरो, तू अवैध हो अर्थात सौभाग्यवती हो और अपने पति की भक्त हो तथा शुभ ने केशव भगवान में तुम्हारी सदा निश्चल भक्ति हो। इसके बाद राजा वीरबाहु ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रश्न करता हुआ भारद्वाज मुनि से कहा। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने का कारण और पूर्व जन्म में मैंने क्या किया यह सब कहिए, और यह शत्रु रहित राज्य कैसे मिला तथा गुणवान श्रेष्ठ पुत्र कैसे हुआ और सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री कैसे मिली, जो कि स्त्री मुझ में चित्त लगाने वाली, मुझ में प्राण रखने वाली तथा जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। हे मुने, मैं कौन हूँ, यह मेरी स्त्री कैसे हुई तथा मैंने कौन सा धर्म किया, और हे मुने, इस सौभाग्यनागी मेरी स्त्री ने क्या किया है तथा किस पुण्य से इस मनुष्य लोक में अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी मुझको मिली है और समस्त देशों के राजा लोग मेरे बस में हैं तथा पराक्रम और शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट नहीं होने वाली है। हे मुने, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता, वह मेरी स्त्री दोष रहित है। इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। हे विप्र, मैंने भी पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया है। इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भारद्वाज मुनि से पूछा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों को पूछा तथा संपत्ति होने का कारण पूछा। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चिरकाल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और राजा से बोले, हे राजा, यह सब पूर्व जन्म का कर्म मालूम हुआ और आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्मित कर्म मालूम हुआ। हे राजा, मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए। भारद्वाज मुनि बोले, हे भूपाल, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा में रत थे, नास्तिक, दुष्ट चरित्र, परगामी स्त्री, कृतज्ञ, उद्धत सदाचार में रहित थे और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी और आपके अलावा इसका मन वचन कर्म में दूसरा प्रिय नहीं लगता था। यह महाभागा पवित्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी और आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से बंधुओं से त्याग दिए गए और आपके पूर्व जन्म के संचित धन भी नष्ट हो गए। हे जगतपते, इस तरह धन नष्ट हो जाने पर तुमने धन आदि फलों की इच्छा की और खेती किया, परंतु पूर्व जन्म के कर्मफल से कृषि भी निष्फल हो गई। तदंतर धन नष्ट हो जाने पर, बांधों से व्यक्त होने पर, अत्यंत क्षीण अवस्था में होकर भी इस पतिव्रता स्त्री ने आपको नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अनेक जीवों का वध कर आत्मरक्षा करने लगे। हे नृप, आपका इस तरह स्त्री के साथ पाप वृत्त में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष बीत गए। हे राजन, किसी दूसरे दिन मार्ग भूलकर देवशर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां आए, दिशा विदिशा को नहीं जानते थे। हे महीपते, क्षुधा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होकर मध्याह्न के समय मार्ग में चलते हुए ब्राह्मण उस वन के मध्य भाग में जाकर गिर गए। हे भूप, उस दुखी से पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको दया आई और अज्ञातवश उसका हाथ पकड़ा। हे नृप, पृथ्वी पर गिरे हुए ब्राह्मण को उठाकर आपने कहा, हे विप्र, कृपा कर आप मेरे आश्रम में आए। यह मनोहर फल पुष्प वाले वृक्षों से युक्त आश्रम है और कलिमणि खंड से शोभित तथा जल से पूर्ण तालाब है। हे विप्र, शीतल जल पिए। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चय होकर आराम से विश्राम करें। हे विपेंद्र, तृप्ति प्रश्न मेरे आश्रम में वास करें। हे द्विश्रेष्ठ, आप उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। इस प्रकार प्रसन्न होने पर क्षुद्र के वचन को सुना। फिर क्षुद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के पास ब्राह्मण देव गए
हे महाबाहो, उस तालाब के तट भाग में जाकर छाया में बैठ गए और विधिवत स्नान किया तथा केशव भगवान का पूजन किया और पितर देवता का तर्पण करके सुंदर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके बाद से स्त्री के साथ उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि के पास बैठकर उसने कहा कि हे विप्र, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के निमित्त अतिथि रूप से आपका आगमन हुआ है। हे विप्रेंद्र, आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है। इसके पश्चात स्त्री से बोला कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रस युक्त परिपक्व और प्रिय फलों को दो। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्रक, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए अपनी जाति मुझे बताओ, क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं अज्ञान के घर भोजन कैसे करूँ। शूद्र ने ब्राह्मण से कहा कि हे द्विज पार्षद, हे विप्र, मैं क्षुद्र हूँ, आप संदेह न करें, मैं दुर्जन पुत्र और बंधुओं से परित्याग किया गया हूँ। इस तरह दोनों के बात करने पर क्षुद्र की स्त्री ने फल को लाकर ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उन फलों को खा लिया। सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न हो गया और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर मुनि शांत रहित हुए और वह सात्विक शुद्र भोजन करके पुनः आए और मुनि से बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यहाँ आपका आना कैसे हुआ? हे द्विश्रेष्ठ, जो कि यह शून्य वर्ण दुष्ट जीवों से व्याकुल मनुष्य रहित दुखयुक्त आरोग्य रात्रि भयानक है। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था, मार्ग का ज्ञान न होने से इस दारूद वन में चला आया। मेरे पुण्य के प्रभाव से तुमको श्रेष्ठ बंधु तुम मिलेंगे। तुमने मुझे जीवन दान दिया, अब बताएं मैं आपका क्या उपकार करूं? इस मनुष्य ने सुने वन में आपका आना कहाँ से हुआ? आप कौन हैं? यहाँ आने का कारण क्या है? यह सब मुझसे कहिए। क्षुद्र ने कहा कि हे विप्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है, उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र हूँ और महापापी हूँ। हे द्विजोत्तम, मैंने अपना विहित धर्म का त्याग कर दिया और जब वंध वर्गों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं इस वन में चला आया। नित्य जीवों का वध कर स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुने, इस तरह मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पर पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दें। हे द्विजोत्तम, मेरे पुण्य प्रभाव से आप आ गए हैं। हे महामुने, आप मुझ पर उपदेश प्रभाव से कृपा करने के योग्य हैं, जिस उपदेश के होने से मैं स्त्री सहित हेमराज को न देख सकूं। हे द्विश्रेष्ठ, इस समय आप मुझ पर कृपा करें, मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। भारद्वाज जी ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देव शर्मा से कहा और देव शर्मा ब्राह्मण हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। 12वें अध्याय के कथा के अनुसार देव शर्मा ने कहा कि हे वश्य, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए हो और मेरे अतिथि सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद की प्राप्ति होगी और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने मन से ध्यान द्वारा विचार का पूर्व जन्म के कर्म को जान लिया। हे वश्य, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो औनंगी नगरी में रहा करते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे, परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी का एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम क्षुद्र हुए और पाप वृत्ति हुई तथा दशमी विदा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित नहीं लगता है। हे वश्य, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है, उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इसी कारण धर्म में वृद्धि हुई और पाप का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से दशमी विदा के पाप को यमराज ने नष्ट कर दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया है। इस तरह दोनों क्षुद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बात कर रहे थे कि विश्वसेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वड़ क्षुद्र, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुमने ब्राह्मण का अतिथि सत्कार किया, इसलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे से दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से हे क्षुद्र, दशमी विदा का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे दो हित्र नाती ने व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर बैठाया। हे राजा,
क्षुद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने कहा। अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री मिली तथा निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा करके कहिए। ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र दशमी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा वह विधि और उद्यापन विधि भी बतलाऊंगा। हे राजा, मार्गशीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करें और एकादशी के दिन उपवास करें तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर सूर्यास्त से पहले जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते हैं। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कोला, साग, शहद, दूसरे का अन्न, पराया अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी के दिन ही छोड़ दे। हे राजन, यह दशमी की विधि कही गई है और एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, मिथ्या व्यवहार, तांबूल, काष्ठ से दातुन करना, दिन में शयन, स्त्री प्रसंग, जुआ, खेलकूद, रात्रि में शयन, पतितों के साथ भाषण, यह 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त को त्याग देना चाहिए। हे केशव, आपके प्रियार्थ आज के दिन रात्रि के लिए नियम कहा गया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्न अवस्था में विकलावश भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच उचित अन्न लग जाए उसको क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ वृद्धि कृतवास है उसको उपवास कहते हैं, न कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्ति पूर्वक 10 काम और प्रयत्न तथा शहद या मद और शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग देना चाहिए। और यह कहें कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पापनाशनी पवित्रता द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होवें। बाद में ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजस्तम, मैंने विष्णु भगवान के प्रशंसा एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। जब वर्ष पूर्ण हो जाए तब भक्ति उद्यापन करें। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना कहा गया है। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है, इसलिए अपने श्रद्धा के अनुसार उद्यापन कर्म को करें। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधिवेक्ता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद अर्ध वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करें। बाद में आचार्य सुंदर पंचरंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर सफ़ेद वस्त्र से घेरा करें और पंचमंडल डालकर घट को जल से पूर्ण करें तथा पंच पल्लव से युक्त कर कपूर अगर से सुगंधित करें और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर रक्त वस्त्र पर और पुष्पों की माला से सुशोभित करके सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करें। हे नृप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करके प्रतिमा 16 मासा स्वर्ण की बनावें और वाहन वस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए अथवा यथाशक्ति बनावें और धन रहने पर सठता न करें। मूर्ति स्थापित कर मंडप में 12 मासों के देवों की स्थापना करें और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहें कि हे 5 जने, आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथ में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। हे 5 जने, आपको नमस्कार है। बाद में मंडप के ऊपर वेदी बनावें और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करें। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करें तथा पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावें और धूप दीप करके उपहार देकर नौराजन करें। चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। हे नृप, स्वस्तिक वाचन नमस्कार करके क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण का जप करें। पवमान सूक्त का पाठ करें। मंडल ब्राह्मण का पाठ करें। मधु मंत्रों का पाठ करें। तेजस्वी इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। वंचवा ब्रह्म 7 मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ करें। जब के बाद कलश के ऊपर
सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्य उदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, प्रक्षीणा पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करें। अपने गृह सूत्र के विधान के यज्ञ की अग्नि किया करें और 2 चरु बनावें, जिसमें विष्णु के निमित्त एक खीर की चरु बनावें। उस चरु की पुरुष सूक्त से 16 आहुति देवें और घी से 4 आहुति देवें। घी में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाप की पलाश की पमिधा के कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करें। 101 समिधा की आहुति देकर उसमें दूनी 102 तिल की आहुति देवें। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद ग्रह यज्ञ आरंभ करें। समिधा के सब चरु व तिल हवन क्रम से करें तथा दोनों हवन में स्वास्तिक वाचन कर पूजन करें। बाद में ऋषित्वों के धेनु आदि ग्रह दक्षिणा देवें और प्रधान देव के प्रियार्थ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। दूध देने वाली गौ सुंदर बैल का दान करें। 13 ब्राह्मणों को 13 अलग अलग दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करें और प्रधान कलश पीठ आदि को देवें। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मणों को देवें। भूयसी दक्षिणा देवें तथा बंधुओं को इष्ट मित्रों को भोजन करावें और आचार्य को दक्षिणा सहित पुत्र पात्र का दान करें, क्योंकि पुत्र पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास व्रत स्नान तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से पुण्य को करें, अर्थात ब्राह्मणों से कहें कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पुण्य फल मुझको मिले। ऐसा यजमान से कहने पर ब्राह्मण कहेंगे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पुण्य फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपने शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्यों को करें। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। 13वें अध्याय की कथा के अनुसार श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, मैं जागरण का लक्षण कहूँगा, जिसके विज्ञान मात्र से मैं कलयुग में सर्वदा सुलभ रहूँगा। गान, वाजा, नाच, पुराण का पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का निग्रह, सतयुग निद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करें। मेरा पूजन होना मेरा अहोभाग्य है, जो उत्साह सहित, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रदक्षिणा युक्त नमस्कार पूर्वक ऐसा काम में मेरी प्रवृत्ति हुई। निराजन सहित अत्यंत प्रसन्नचित होना। हे महाभाग, प्रत्येक प्रहर में मेरी आरती करना। इस 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति से करता है वह पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से जागरण करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोते हैं तो उनको समझना चाहिए कि वे कलयुग सर्प से डसे गए हैं, और जो प्राणी जागरण नहीं करते हैं उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर भी बिना जागरण के ही एकादशी को बिता देते हैं तो उनका अवश्य ही विनाश समझो, क्योंकि जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय में मेरे चरण अरविंदों को स्थिर कर जागरण को नहीं देखते हैं वे प्राणी पातक हैं। व्यास के न रहने पर गीत नित्य को करावें। हे दिवेश, यदि वाचक मिले तो पहले पुराण को पढ़ें। हे पुत्र, 1000 अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है उससे कोटि गुणा अधिक पुण्य मेरे निमित्त एकादशी के दिन जागरण करने से होता है। हे मानव, मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृपक्ष के, मातृपक्ष के, स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन और जागरण प्रारंभ होने पर जो विघ्न उपस्थित करता है तो मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरे अविद्या एकादशी के दिन जागरण करते हैं उनके बीच में प्रसन्न होकर मैं नित्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन तक जागरण करता है उतने 10,000 युग तक मेरे गृह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों को न गया पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब
साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से पूजन करता है वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञ के फल को भोगता है। हे पुत्र, जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीप दान करता है वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पा लेता है। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन अभिष्यान का नैवेद्य अर्पण करता है वह धान में पहाड़ के दान का पुण्य पाता है। हे चतुर्वस्त, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है वह 100 गोदान के फल को पा लेता है। जो मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबुल को देता है वह मेरे प्रसाद से सातों दीप का स्वामी हो जाता है। हे देवेश, जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है वह पुष्पों से सजाए हुए विमान पर सवार होकर मेरे गृह में आकर आनंद करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गुल्लर का धूप देता है वह अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दही, दूध, घी और जल से स्नान कराता है वह इस लोक के सुख को भोग कर अंत में श्रेष्ठ मुक्ति को पा लेता है। जो दिव्य वस्त्रों को और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है वह अस्त्र के सूत होते हैं उतने वर्षों तक चिरकाल स्वर्ग में वास करता है। वह पुण्य फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे सूत, जो मेरे सामने जागरण के दिन माला कर दीपक को जलाता है वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष प्रश्न वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी को जागरण करना चाहिए। और जो जागरण रात्रि को गीता का तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वेदोक्त मंत्रों का और पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के समय धेनु दान करता है वह सातों दीप से युक्त पृथ्वी के दान का फल का भागी हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को देने वाला है। और हे पुत्र, तीनों लोक में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए। जो लोग मन, वचन, कर्म से जागरण करते हैं उनका मेरे लोक में किसी भी तरह से लौटकर नहीं आते हैं। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर जागरण कराता है, हे सुत, वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों का राजा का कुछ ने सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है वह अति दुर्लभ राज्य को पा लेता है। जो कोई गायन पाद, बाजा बजाने वाला, नाचने वाले और जो ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन आदि करते हैं वे सब नाचने वाली वैश्या के साथ मेरे सनातन लोक में रहते हैं। दुष्ट योनि में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन जागरण करके हे मुनिश्रेष्ठ, कामी लोग भी राजा हो गए हैं और निष्काम तथा चंडाल आदि भी जागरण करके मुक्ति को भागी हो गए हैं। तथा मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का विवेक नहीं है। और कलयुग में मेरे एकादशी के दिन एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है तथा कलयुग में न गंगा का जल पवित्र है और न जप पवित्र है। एकादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इस कलयुग में धन्य हैं और कृतार्थ हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य एकादशी से विमुख न होवे, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। हे श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्यान करता है और जो मेरे कहे हुए जागरण के महात्म्य का भक्ति से पाठ करता है, हे पुत्र, वह जागरण के महात्मा से अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। संबंध के आरोग्य स्त्री में गमन करने से और अभक्षय के आरोग्य वस्तु के भक्षण करने से पाप होता है। हे सुत, वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञान से जो पाप किया तथा अज्ञान पूर्वक जो पाप किया और जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किया है, एकादशी के जागरण से उन समस्त पापों से रहित हो जाता है और उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे चतुर्वस्त, मेरे एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों को होता है उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को नहीं होता है। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से नहीं होती है। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को पा लेता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है अर्थात एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण आदि होते हैं उसके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सौम्य हो जाते हैं और संतान
भगवान को वियोग नहीं होता है तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेम होता है, वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। संग्राम में और राजकुल में हमेशा विजयी होता है। हमेशा धर्म में वृद्धि और मुझ में निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य को पाप तो लिप्त नहीं होता है और मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेत शरीर को भी नहीं होता। जो लोग एकादशी के व्रत आदि से विमुख हैं उनकी परलोक गति नहीं होती है। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रत आदि सब उपायों से अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राज दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 14वें अध्याय की कथा के अनुसार श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि इस प्रकार मार्गशीर्ष पक्ष में एकादशी व्रत करके दूसरे दिन प्रातः काल द्वादशी में ब्राह्मणों को यथाविधि उपचारों से महोत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम से स्थित होकर यथाविधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रसन्न चित्त से संस्कृति हव्य अन्य को पराकर नंगे पाँव का जाए, वहाँ पुनः पैरों को धोकर 8 अंगुरी प्रणाम की दूध वाले वृक्ष की दातुन का भक्षण करें, अर्थात दांतों से कूची बनाकर दांतों को और जीभ को शुद्ध करें और यत्न पूर्वक आचमन करें तथा समस्त आकाश की तरफ देखकर मुझ गदाधर का ध्यान करें, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा विराजमान है और जो किरीटधारी तथा पीताम्बरधारी हैं और कमल समान प्रसन्न मुख हैं तथा समस्त लक्षणों से युक्त हैं। इस तरह ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उसी बिंब के ओर मनुष्य हस्त जल से अर्घ देवें। हे चतुर्भुज, अर्घ देने के समय ऐसा कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में निराहार रहकर दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा। हे अच्युत्य, आप मेरी रक्षक हैं। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधान से ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का स्वयं जप करें। इसके बाद में प्रातःकाल द्वादशी के दिन समुद्र में मिली हुई निर्मल नदी को जाकर अथवा दूसरी नदी को या तालाब को या गृह में ही नियम से स्नान करें। प्रथम शुद्ध मृतिका को लेकर मनुष्य इस मंत्र से देव देवेश को प्रणाम करे तो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र, हे देवेश, सर्वदा समस्त प्राणियों का आप ही से पालन पोषण होता है। हे सुब्रत, उस सत्य वचन से मेरे जितने पाप हैं उसका नाश करो। ब्रह्मांड में वर्तमान में जितने तीर्थ हैं वे समस्त तीर्थ देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, इसलिए आपसे स्पर्श की गई और उठाई गई इस मृतिका को मैं ग्रहण करता हूँ। हे वरुण, आप में सर्वदा समस्त रस नित्य रूप में स्थित है, इसलिए इस मृतिका को बिना देरी किए गीली करके पवित्र कीजिए। इस तरह मिट्टी और जल को प्रसन्न कर अपने लिए ग्रहण करें और उसमें से 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख दें तथा शेष मिट्टी को शरीर में लेपन करें और उस जल में जिसमें सर्वदा नाग के कच्छप विचरते रहते हों ऐसे जल में अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करने के बाद में मेरे मंदिर में जाएं। हे महायोगिन, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः, ओम नरसिंहाय नमः मन से दोनों जांघों का और ओम श्री वस्यधारियों नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कस्तूभल नाभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्रीपते नमः इस मंत्र से वक्ष स्थल का, ओम त्रिलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सर्वात्मनाय नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथागणाय नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्तये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार देवेश प्रभु नारायण देव का पूजन करके पुनः नारायण देव के सामने 4 घंटों का विद्वान स्थापित करें और उन घंटों को जल से भरकर तथा माला फूल से युक्त करें और श्वेत चंदन से लेपित करें और अम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें तथा सुवर्ण सहित से पूर्ण ताम्रपात को घंटों से ऊपर रखें। यह चारों घट 4 समुद्र पाने गए हैं। उन घंटों के मध्य भाग में सर्वत्र सुंदर पीठ स्थापित करें। इस पीठ पर स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा काष्ठ का पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भरकर स्वर्ण के बने मत्स्य रूप जनार्दन देव भगवान को स्थापित करें तथा मत्स्य भगवान को अंगों से युक्त कर 4 वेद 18 धर्म स्मृतियों से विभूषित कर अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और फल पुष्पों से शोभित करें। गंध पुष्प वस्त्रों से यथाविधि पूजन कर कर कहें, हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों को आपने उद्धार किया, हे केशव, वैसे ही मत्स्य रूप से मेरा भव सागर से उद्धार करें। इस तरह कहकर समस्त भगवान के सामने जागरण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रातःकाल होने पर उन 4 घंटों के 4 ब्राह्मणों को दे देवें।
पूर्व दिशा में स्थापित घट को वह वृक्ष शाखाध्यायी को देवें और दक्षिण में स्थित घट को छांदोग्य शाखाध्यायी को देवें तथा परिचय में स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को देवें और उत्तर में स्थित घट को इच्छा अनुसार कोई भी ब्राह्मण को देवें। यही विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं, दक्षिण के घट से सामवेद भगवान प्रसन्न होते हैं, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं और उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न होते हैं। इस क्रम योग से प्रत्येक के लिए प्रसन्न होकर कहें। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार के लिए देवें और क्रम से गंध वस्त्र आदि विधिवत पूजन करके देवें। जो इस तरह संहित विधान को मंत्र पूर्वक करता है और विधिवत दान आदि देता है तो उसको कोटि गुणा फल होता है। जो गुरु को देने के लिए निश्चय कर लेता है लेकिन बाद में मोह बस नहीं देता है, वह पुरुषों में अधम कोटि जन्म तक नरक में यातना भोगता है। जो विधान का उपदेश प्रदान करता है उसको विद्वानों ने गुरु कहा है। इस विधान से दान आदि करें और द्वादशी को मेरी पूजा करें। अनेक प्रकार की उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवें। बाद में वह मनुष्य स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर विप्रों के साथ भोजन करें। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का उत्सव करता है, हे सत्य वचन पालन करने वालों में श्रेष्ठ उस मनुष्य के पूर्ण फल को मैं आगे कहूँगा, आप सुनिए। यदि सहस्त्रमुख होवे, हे महाव्रत और वायु ब्रह्मा के तुल्य जिस पुरुष के होवे तो इस धर्म के फल को कहने में समर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को भक्ति से श्रवण करता है अथवा जो इसका श्रवण कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राज दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। 15वें अध्याय की कथा के अनुसार श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रश्न को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किया है उन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर क्रम में मैं वर्णन करूंगा। आप आराम से बैठकर सुनिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसलिए हे केशव को पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। जैसा पहले कहा गया है, ब्राह्मण को केशव और ब्राह्मण पत्नी को कीर्ति समझकर दोनों ब्राह्मणों की विधिवत वस्त्र आभूषण धेनु आदि से पूजन करें। हे वश्य, इस प्रकार सपत्नी ब्राह्मण के पूजन से हम पूजित हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए अवश्य ही सपत्नी ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजित होकर मुझे संतुष्टि करते हैं। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान करें और गोदान भूमि दान करें तथा विशेष करके स्वर्ण का दान करें, वस्त्र दान, शय्या दान, अलंकार का दान और मुझको प्रसन्न करने वाले ग्रह दान को करें। समस्त दानों में 3 दान करके विशेष कहा गया है, एक पृथ्वी दान और दूसरा धेनु दान तथा तीसरा विद्या दान श्रेष्ठ है। हे वश्य, इन तीनों दानों के देने से मुझको अतुल प्रशंसा होती है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में इन तीनों शुभ दानों को करें। हे अनंग, मैंने स्नान की विधि पहले की भली भांति कर दी है। इस मास में पूजन, स्नान और दान करना ही विधान कहा है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो संपूर्ण मार्गशीर्ष मास को भक्त व्रत करके बिता देते हैं और ब्राह्मणों की भक्ति से भोजन कराते हैं, वह समस्त व्याधि और पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा खेती वाला और बहुत धनी तथा बहुत धान्य वाला हो जाता है। इस विषय में विशेष कहने से क्या है। हे वश्य, जो मेरी अत्यंत गुण बात है उसको सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण यह दोनों मेरे मुख हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि मुख्य श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख में आहुति देने से कोटि गुणा अधिक पुण्य होता है, क्योंकि जो मेरा अग्निमुख है वह ब्राह्मणों के अधीन है और ब्राह्मण सदा स्वतंत्र कहे गए हैं। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्ज्वल शर्करा और घी समस्त खीर का ब्राह्मण के मुख में आहुति देवें। हे सूत, यह मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। हे सूत, यदि स्त्री पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडप युक्त लड्डू, कोकरस, सूत फेनी और घी का होम करें। मार्गशीर्ष मास में कमल के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल, इसमें सुगंधित घी अधिक डाला गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करें। हे सूत, दूध, घी, खारिक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावें। और हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोज्ञ प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावें तथा हे सूत, सुंदर श्रीखंड बनावें और उन ब्राह्मणों को जो प्रिय हों उनको बनाकर परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जैसे जैसे ब्राह्मण लोग रसास्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति मुझे होती है। इसलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
हे चतुर्वश, मेरी बात में विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहूँगा। हे मानव, मैंने यह गुप्त बात तुमसे कल्याण के लिए कही है। हे मानव, वे ब्राह्मण क्रोध करें या मारें तो भी मेरी प्रशंसा के लिए उनको नमस्कार करें। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपने भोजन के विषय में जो पूछा है कि क्या भोजन करना चाहिए, उसको मैं कहता हूँ, उसे सुनिए। मेरी भक्ति में परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन कराना चाहिए। हे पुत्र, वह प्रसाद पापियों को पवित्र करने वाला और मुक्ति फल को देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है, उसको एक एक दाना में सैकड़ों चंद्रायण का पुण्य फल होता है। भोग लगाने से जो शेष रह गया है और अर्पण किया गया, यह 2 प्रकार के भोजन भक्तों के लिए है। तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त भोजन करता है तो चंद्रायण व्रत करें। जो बिना मुझे अर्पण किए अन्य जल आदि भोजन करता है, वह अन्य श्वास मिष्टा के समान और जल मदिरा के समान हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, अन्य जल औषधि के पहले मुझको अर्पण करें, बाद में परम भक्ति से भोजन करें, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र करने वाला है और मेरी उच्छित प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि के फल का दाता, कलयुग के दोषों का नाशक और सुंदर गति को देने वाला कहा गया है। तथा दूसरे देवता के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना और जो अभक्त है उसके यहाँ पकवान खाना। यदि अभक्तों के यहाँ पकवान खाता है तो नरक को जाता है। हे सूत, अब मैं तुमसे बोलने का प्रयास जो कहा गया है उसको कहूँगा, तुम सावधान होकर सुनो। तुम्हारी प्रशंसा के लिए अत्यंत गुप्त बात को मैं कहूँगा। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना उचित है। हे पुत्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसको सुर और असुर नहीं जानते हैं। यह मन वचन से जो मेरी शरण में आ जाता है, वह इस लोक की समस्त कामना को प्राप्त करता है और सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ तथा मेरी प्रिय लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण 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 कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार कर देता हूँ। हे वश्य, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूढ़तावश से, लोभ से और छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त दुख का भागी हो जाता है। जो लोग मृत्यु के समान कृष्ण का नाम का पाठ करते हैं, हे पुत्र, वे पापयुक्त होने पर यमराज को भी नहीं देखते हैं। जिन्होंने युवावस्था में समस्त पापों को किया है, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम स्मरण कर निसंदेह मेरे समीप आ जाते हैं। मरण के समय विवश होकर जो भी मनुष्य नमः कृष्णाय महते, महान कृष्ण को नमस्कार है, ऐसा कहकर मेरे समीप आ जाते हैं। जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलता है, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग को जाते देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ शमशान में मरता है, तो हे पुत्र, वह अवश्य मेरे समीप आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन से ही कहीं मृत्यु का भागी हो जाता है, हे पुत्र, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल को पा लेता है। हे पुत्र, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से समन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प से तीक्ष्ण ढाट का क्या भय है, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में, कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ हैं, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्यों की बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते हैं, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पादेय नहीं है। हे पुत्र, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण यह कीर्तन होता है, उस घर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र वास करते हैं। जिसकी जीवा निरंतर कृष्ण कृष्ण यह कहती है, उसी समय का जीवन जन्म सफल है और उसे सुख भी होता है। जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण किया, उसने सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयारी की है। हरि इन नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातक की मनुष्य समर्थ नहीं होता। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप नहीं लगता है और विकलता नहीं होती है। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता है, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के अर्जित पापों का नाश कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायण व्रत और हजारों पारक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह पाप कृष्ण कृष्ण इस कीर्तन के करने से नष्ट हो जाते हैं।
मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रशंसा नहीं होती है, केवल श्री कृष्ण नाम के लेने से अधिक प्रशंसा होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा गया है वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से है। गुरु की स्त्री के साथ गमन और सुअर की चोरी आदि पातक श्री कृष्ण के कीर्तन करने से पाप हिम के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में भी एक बार भी कृष्ण का कीर्तन किया हो तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अशुद्ध अपवित्र मन वाला है वह बिना विचार पलक के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रेत को प्राप्त हो जाता है। जो जीवा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते, ऐसी वह दुष्ट जीवा मुख में न होकर रसातल को चली जाए अर्थात नष्ट हो जाए। हे पुत्र, कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है वह अपने या दूसरे के मुख की हो यत्नपूर्वक वंदना करने योग्य है। जो जीवा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती है वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में पाप पल्लव कही गई है। जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवत नाम का उच्चारण नहीं करती है वह रोग रूपिली जीव है, ऐसी जीवा गिरकर 100 टुकड़े हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म को पढ़ता है उसके लिए मैं कल्याणों को देने वाला हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है वह अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और मरने पर परम गति को पा लेता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो।